गुड इवनिंग। आप लोग ठीक होंगे और ठीक क्या होंगे, अभी तो सिस्टम जो चल रहा है उसके अनुसार तो घर पर बैठे हुए हैं तो ठीक ही होंगे। कुछ स्टूडेंट का या लगभग स्टूडेंट का कहना है कि सारा किताब कॉपी सब रखा हुआ है, मटेरियल यहाँ रखा हुआ है। अब सिलेबस हमको पता नहीं चल पाता है, कैसे लिखना है, फेयर कॉपी कैसे करना है नहीं करना है, सारी समस्या है। गाड़ी नहीं चल रही है, कैसे पहुंचेंगे, जेरॉक्स कैसे कॉपी लेंगे, तो इस सब की बात हम सुनते हुए आज हम सिलेबस लिखा देते हैं यूनिट सेकेंड का। और वैसे सिलेबस जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, कुछ टॉपिक है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे फेयर कॉपी आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको सिलेबस आज भेज रहा हूँ और उसके अनुसार सीरियली हो तो बढ़िया है, नहीं सीरियली हो रहा है तो कहीं दिक्कत नहीं है। सब टॉपिक अलग अलग है, वो भी टॉपिक आप फेयर अगर कर लिए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बात समझ गए, कहीं किंतु परंतु नहीं है। आखिर है तो यूनिट सेकेंड का ही टोटल टॉपिक है, इसलिए आपको ये चिंता नहीं करना है। और इसको आप देखेंगे, अपना उसके अनुसार लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज 18 जून है, आज हम यूनिट सेकेंड का सिलेबस लिखाने जा रहे हैं। और यह यूनिट सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट सेकेंड। अगर इसको पूरा भी बहुत बढ़िया मौका है, अगर इसको गहन अध्ययन कर लीजिए तो आगे के लाइफ साइकिल में बहुत कमाल की भूमिका निभाएगा। यह मन में ख्याल नहीं रखिए कि मेरा पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो आप कितना फॉलो किए, आपको कितना याद है उस चैप्टर का, ये कम से कम दिमाग में रखिए। इतना उस चैप्टर का टॉपिक याद है, आंसर याद है, ये भी मन में कल्पना कीजिए। उसको बार बार, अभी बहुत सुनहरा मौका है, बार बार उसको रिवाइजिंग कीजिए ताकि आपके ब्रेन में पूरा यूनिट सेकेंड के अंतर्गत जितने चैप्टर है पूरा कंठस्थ अगर हो गया तो सोने में सुहागा जैसी बात होगा। और ये आपके लाइफ साइकिल में भी काम देगा। आप लाइफ साइकिल आगे बढ़ते जाइएगा, जूनियर को क्लास को जब पढ़ाइएगा वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि DNA RNA है तो जूनियर क्लास में भी है। आप अगर टीचिंग लाइन में ही जाइएगा पढ़ाने में बहुत सहूलियत होगा, ये सब मटेरियल अगर रखिएगा तो। इसलिए बैठे बैठे घर में आप समय वेस्ट मत कीजिए, उसको बार बार अध्ययन कीजिए। तो सारा बात समझिए। आज हम पुनः सिलेबस दिखाने जा रहे हैं ताकि जिसका कॉपी कलम यहाँ छूटा हुआ है तो चिंता नहीं करना, हम YouTube के माध्यम से भेज रहे हैं और आप अपना उसके अनुसार लिखते जाएंगे। जोन चैप्टर आपको लिखने की इच्छा होगा पहले वो लिखते जाएंगे। फिर मैं सिलेबस भेज रहा हूँ। यूनिट सेकेंड, सिलेबस। अब यूनिट सेकेंड के अंतर्गत कितना चैप्टर है उसका मैं आज लिख रहा हूं। पहला ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कार्बनिक क्रम विकास। दूसरा डार्विनिज्म। तीसरा
डीएनए, और डीएनए फुल फॉर्म तो मालूम है ही। चौथा आरएनए, पांचवा ट्रांसक्रिप्शन, छठा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, हेरिडिटी, हेरिडिटी का दूसरा नाम है जेनेटिक्स, हेरिडिटी का दूसरा नाम है जेनेटिक्स। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक and eukaryotic, gene expression in prokaryotic and eukaryotic। यहाँ तक पहले बार देखें। पहला क्या हुआ? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दूसरा डार्विनिक, डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, हेरिडिटी, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्रॉसिंग ओवर, विनिमय, लिंकेज, सहलग्नता, लिंकेज, साइलेंट थिएटर्स of human genome, HG shortcut, Human Genome Project, HGP, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, को डोमिनेंस, सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, sex determination in human twins,
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, सब तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं। इसी का दूसरा नाम ब्लैडर डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। यहीं तक है यूनिट सेकेंड का सिलेबस। आप कहीं से टॉपिक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए कंफ्यूजन मत रहिए। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत कोई भी टॉपिक कहीं लिखिएगा, कहीं किंतु परंतु नहीं है। बात समझिए, चिंता की बात नहीं है। आपका जो डिमांड था, जो आपका फरमाइश था, वह मैंने आपको यूट्यूब में चैनल के माध्यम से यह सिलेबस में भेज रहा हूँ, ताकि आपका टेंशन दूर हो जाए, आपको आने जाने में परेशानी नहीं हो। आप किसी कॉपी में अपना फेयर करते जाएं, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। थैंक यू।